हेलो एवरीवन, आई एम सुमित एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है एक्सेल के अंदर मार्कशीट बनाना। एक्सेल के अंदर आज हम मार्कशीट बनाना सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हमें एक्सेल के अंदर मार्कशीट को डिज़ाइन करना होता है। इस सीरीज़ में हम मार्कशीट को एक बेसिक लेवल पे डिज़ाइन करेंगे। ऐसा हमारे प्रैक्टिस फॉर्म में ये मार्कशीट होने वाली है। तो चलते हैं हम अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ डिज़ाइन करते हैं एक्सेल के अंदर मार्कशीट। तो अभी हम अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो सबसे पहले हम एक्सेल को ओपन करेंगे। एक्सेल ओपन करने के लिए आपको सिंपल कंप्यूटर में विंडो की के साथ आर प्रेस करना है। जैसे ही आप विंडो की के साथ एक्सेल में आर प्रेस करते तो आपके पास यहाँ पे एक रन कमांड ओपन होगा। इन रन कमांड ओपन होने के बाद आपको सिंपल यहाँ एक्सेल टाइप करना होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेल, आपको सिंपल ओपन पर एक्सेल टाइप करना है। जैसे ही आप एक्सेल टाइप करेंगे एंड हमारे पास ओके का ऑप्शन है, हम ओके कर देंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारा एक्सेल ओपन होने वाला है। तो कुछ इस तरीके से हमारे एक्सेल ओपन करने की प्रोसेस होने वाली है। यदि आपकी स्क्रीन यहाँ पे स्क्रीन जो यदि आपके सामने जो स्क्रीन आई है इसको यदि आपको फुल स्क्रीन करना हो तो यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमाइज का ऑप्शन होता है जिससे हम स्क्रीन को बड़ी कर सकते हैं। तो सिंपल हमें इस मैक्सिमाइज वाले बटन पर क्लिक करना है जिससे हमारी स्क्रीन फुल स्क्रीन होने वाली है। तो यहाँ पे हम प्रोसेस करेंगे मार्कशीट बनाने की स्टार्ट। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, अपने एक्सेल में यहाँ पे हमें नेम देना है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे लिखा नेम, फर्स्ट फील्ड हम रखेंगे नेम। सेकेंड फील्ड में जो हम डेटा देने वाले हैं उस फील्ड में हम यहाँ पे सब्जेक्ट के नाम देंगे। फॉर एग्जांपल हमने सबसे पहले दिया मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, कंप्यूटर एंड हिंदी। टोटल हम 5 सब्जेक्ट यहाँ पे भी देने वाले हैं जिसमें हमारे पास मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, कंप्यूटर, हिंदी जैसे हमने सब्जेक्ट लिए हैं यहाँ पे। अब हम यहाँ पे जो नेक्स्ट फील्ड हमारी क्रिएट होगी उसमें हम टोटल निकालना देखेंगे। इन सबका हमें टोटल कैसे करना है। टोटल के बाद नेक्स्ट जो हमारी फील्ड हम क्रिएट करेंगे इसमें हम एक मैक्सिमम वैल्यू निकालना सीखेंगे। नेक्स्ट फील्ड में हम मिनिमम वैल्यू निकालना सीखने वाले हैं। एंड उसके बाद हम देखेंगे कि हमें परसेंटेज कैसे निकालना है। एंड उसके बाद हम एक रिजल्ट तैयार करेंगे। हम इस वीडियो में बेसिक लेवल पे मार्कशीट बनाना सीख रहे हैं कि हमें बेसिक लेवल पे मार्कशीट को कैसे क्रिएट करना होता है। हम अलग अलग तरीके से अलग अलग फंक्शन लगा के एडवांस फॉर्म में भी हम इसे बना सकते हैं, लेकिन पहले हम इसमें देखेंगे कि हमें बेसिक लेवल पे मार्कशीट को कैसे डिज़ाइन करना होता है। तो यहाँ पे हमें जितने भी फील्ड क्रिएट करने थे वो हम फील्ड क्रिएट कर चुके हैं, जिसमें सबसे पहले हमने नेम रखा है एंड उसके बाद सब्जेक्ट मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, कंप्यूटर, हिंदी, टोटल, मैक्सिमम, मिनिमम, परसेंटेज, रिजल्ट, ये सारी फील्ड हम बना चुके हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पे कि कंप्यूटर जो हमने लिखा है वो हमारे सेल के अंदर डेटा चला गया है। जैसे हमने परसेंटेज लिखा तो वो परसेंटेज वाला डेटा भी हमारी सेल के अंदर जा चुका है जिसे हमें व्यवस्थित करना होता है। इसके लिए सिंपल हमें क्या करना है, हम इसकी विड्थ को इंक्रीज कर देंगे जिसमें हम जे एंड के कॉलम के बीच में कर्सर ले जाएंगे। डबल साइडेड एरो आने वाला है। कंट्रोल बटन होल्ड कर हम यहाँ पे माउस का बटन होल्ड करके लेफ्ट बटन इसको ड्रैग कर देंगे तो आप देखेंगे परसेंटेज यहाँ पे बढ़ चुका है, मीन्स उसकी विड्थ बढ़ चुकी है। या सिंपल आपको क्या करना है, हम ए से लेकर सबसे पहले हम एक कॉलम पे अपना कर्सर ले जाएंगे। जब हमारे पास डाउन साइड एरो कर्सर आएगा जब हमारे पास डाउन साइड एरो कर्सर आएगा तो इनको हम सेलेक्ट कर लेंगे। एंड सेलेक्ट करने के बाद आपको कॉलम सेलेक्ट करना है एंड लास्ट में आपको अपने माउस का पॉइंटर लेकर आना है। जैसे ही आप माउस का पॉइंटर लेकर आएंगे तो आपके सामने डबल साइडेड एरो आ जाएगा। आपको कीबोर्ड में कंट्रोल बटन प्रेस करके माउस के बटन से डबल क्लिक करना है। एंड जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे तो आपकी जो मार्कशीट की फील्ड रहेंगी वो ऑटोमेटिक होने वाली है। तो कुछ इस तरीके से हमें फील्ड अरेंज करना है। अब हम डेटा फिल यहाँ पे करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे डेटा नेम लिया, स्टूडेंट ए, स्टूडेंट बी, स्टूडेंट सी एंड स्टूडेंट डी। हमें कुछ यहाँ पे नेम क्रिएट करने हैं एंड इसके बाद हमें यहाँ पे उसके नंबर डिजाइन करेंगे। जितने भी नंबर आपको यहाँ पे फिल करना हो आप वो नंबर फिल करेंगे। हम यहाँ पे मैन्युअली नंबर टाइप कर रहे हैं कि किस स्टूडेंट को कितने नंबर मिले हुए हैं। सिंपल आपको यहाँ पे नंबर फिल करने हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट नेम एंड हमने उनके सब्जेक्ट जिसको जितने नंबर मिले हैं हम वो नंबर फिल कर चुके हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमें टोटल कैसे निकालना है। इसके अंदर टोटल निकालने के लिए हम सम फंक्शन का यूज़ करेंगे।
सम फंक्शन का यूज हमें कैसे करना है, सबसे पहले तो आपको अपने कीबोर्ड में इक्वल बराबर का साइन आपको प्रेस करना है। सबसे पहले आपको बराबर लगाना होगा। अल्फाबेट न्यूमेरिकल कीपैड आपको कीबोर्ड में कीज मिल जाएंगी, आपको इक्वल लगाना है। इक्वल लगाने के बाद आपको लिखना है SUM सम। जैसे ही आप सम लिखेंगे तो आप देखेंगे कि जैसे लिखा तो सम से रिलेटेड फंक्शन की लिस्ट ओपन हो जाएगी। आपको यदि यहाँ से इसको लेना है तो सिंपल उस पर डबल क्लिक करना है सम फंक्शन पे। ये जो ब्लू कलर से आपके सामने शो हो रहा है पे आप डबल क्लिक करेंगे तो सम फंक्शन ऑटोमेटिक यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। आप देखेंगे ब्रैकेट ओपन हो चुका है। यदि आप डबल क्लिक नहीं कर पा रहे हैं तो आपको सिंपल इक्वल सम लिखना है एंड शिफ्ट के साथ आप 9 नंबर प्रेस करेंगे जिसपे ब्रैकेट बना हुआ है। आप ब्रैकेट ओपन करेंगे एंड इसके बाद आपको अपनी रेंज सेलेक्ट करनी है कि रेंज कैसे हमें लगाना है। तो सिंपल आपको अपनी रेंज सेलेक्ट करनी है, कहाँ से कहाँ तक हमारी रेंज है। हमारी B2 से लेकर F10 तक रेंज है, ये हमारा B2 है एंड B2 से लेकर F10 तक हमें यहाँ पे F2 तक हमारी रेंज है जो कि हमें सेलेक्ट करना है। आप देखेंगे B कॉलम से लेके F कॉलम तक 5 सब्जेक्ट के नंबर दिए हुए हैं। तो B2 से F2 तक आपको सिंपल यहाँ पे सिलेक्शन बनाना है एंड शिफ्ट के साथ हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। 0 नंबर पे आपके पास ब्रैकेट है तो जैसे ही आप ब्रैकेट क्लोज करते हो एंड आपको एंटर की प्रेस करना है तो आप देखेंगे यहाँ पे इसका टोटल आ चुका है। तो हमें किसी एक की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है और हम उसको वापस रिपीट करा देंगे उस फंक्शन को। करना क्या है, आप देखेंगे कि आपको कॉर्नर में एक डॉट देखने को मिलेगा, जो भी हमने जहाँ पे अपना कर्सर रखा है जिस सेल के ऊपर, यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको एक डॉट देखने को मिलेगा। जैसे ही आप कर्सर उसके ऊपर ले जाते हैं तो माउस की पॉइंटर की जो स्टाइल रहेगी वो चेंज हो जाएगी। सिंपल जब माउस की पॉइंटर की स्टाइल चेंज हो और आपको वहां अपना कर्सर ले जाना है, माउस के लेफ्ट बटन को पकड़ के आपको नीचे की तरफ ड्रैग करना है। सिंपल हम क्या करेंगे, इस बटन को नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो सभी के ऑटोमेटिक यहाँ पे नंबर सम होकर आने वाले हैं। तो कुछ इस तरीके से हमें टोटल निकालना है, ये हमारी टोटल का फंक्शन है। अब हम देखेंगे मैक्सिमम वैल्यू हमें कैसे निकालना है। मैक्सिमम एक फंक्शन है जो कि सम की तरह यूज करना है हमें। मैक्सिमम में सबसे हाईएस्ट वैल्यू निकल कर आएगी कि किस स्टूडेंट को 5 सब्जेक्ट में से सबसे हाईएस्ट नंबर आए हैं, वो यहाँ पे निकल कर आने वाला है। हमें सिंपल इक्वल लिखना है, हम MAX मैक्स लिखेंगे। 50 के साथ आपको 9 नंबर प्रेस करना है, ब्रैकेट ओपन करेंगे आप एंड आपको B2 से लेकर F2 तक की जो रेंज है जहां आपने पांचों सब्जेक्ट दिए हैं उन पांचों सब्जेक्ट को आपको सेलेक्ट करना है एंड शिफ्ट के साथ हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे एंड एंटर कर देंगे। तो आप देखेंगे मैक्सिमम वैल्यू हमारी आ चुकी है। तो ड्रैग कर देंगे तो आप देखेंगे कि इन सभी की जो नंबर्स थे वो यहाँ पे आ चुके हैं। हर एक सेल में हाईएस्ट वैल्यू कौन सी थी वो वैल्यू यहाँ पे निकल कर आएगी। जैसे साइंस की वैल्यू हम यहाँ पे जो 50 है, अभी हमारा मैक्सिमम जो रिजल्ट है वो 81 निकल कर आया है कि सबसे हाईएस्ट नंबर है वो 81 है। हम साइंस में यहाँ पे नंबर चेंज करें, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे कर दिया 90, तो आप देखेंगे जो टॉप वैल्यू है वो 90 ऑटोमेटिक चेंज हो चुका है। तो ये कुछ इस तरीके से वर्क करेगा। हिंदी में इसको 10 मार्क है, हमने 85 मार्क किया तो आप देखेंगे टोटल भी नंबर यहाँ पे इंक्रीज हो जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से आपके फंक्शन वर्क करेंगे। फिर हम इक्वल लिखेंगे, हम यहाँ पे मिनिमम निकालेंगे। मिनिमम सबसे कम वैल्यू होती है, किसी स्टूडेंट को सबसे कम नंबर आए तो आपको इक्वल लगाना है, मिनिमम लिखना है MIN जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है। शिफ्ट के साथ आपको ब्रैकेट ओपन करना है एंड आपको अपनी रेंज सेलेक्ट करनी है एंड रेंज सेलेक्ट करने के बाद आपको ब्रैकेट क्लोज करना है एंड हम एंटर कर देंगे एंड सिंपल आपको नीचे की तरफ इसको भी ड्रैग करना है तो सभी की वैल्यू यहाँ पे आने वाली है। अब हम देखेंगे कि हमें परसेंटेज कैसा निकालना है यहाँ पे। तो परसेंटेज निकालने के लिए आपको सिंपल क्या करना है, परसेंटेज निकालने के लिए सबसे पहले आपको इक्वल साइन प्रेस करना है एंड आपको टोटल वाला सेल सेलेक्ट करना है जहां पर सभी स्टूडेंट के टोटल आए होंगे। आपको टोटल वाले सेल पे क्लिक करना है जो कि G2 है एंड आपको इनटू करना है 100 से। आप कीबोर्ड में इनटू का साइन देखेंगे, इनटू का साइन आपको प्रेस करना है एंड इनटू 100 कराना है एंड डिवाइड आपको डिवाइड कराना है। यदि आपके 5 सब्जेक्ट हैं और 5 सब्जेक्ट के टोटल नंबर्स कितने हो रहे हैं
फॉर एग्जाम्पल पर सब्जेक्ट हमारा 100 मार्क का है, तो 5 सब्जेक्ट यहाँ पे हमारे 500 के होने वाले हैं। तो आपको डिवाइड 500 करना है एंड सिंपल एंटर की प्रेस करना है। तो आप देखेंगे यहाँ पे परसेंटेज निकल चुका है एंड परसेंटेज को हम नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे तो सभी की वैल्यू यहाँ पे आने वाली है। हम स्टूडेंट ए की मार्क यहाँ पे 90 कर देंगे सभी के, सभी को हम 90 नंबर देने वाले हैं। तो आप देखेंगे टोटल 450 हो गया है। मैक्सिमम वैल्यू जो हाईएस्ट वैल्यू है वो 90 आ चुकी है, मिनिमम वैल्यू भी 90 आ चुका है और परसेंटेज भी हमारा 90 है, क्योंकि यहाँ पे नंबर का जो रेशियो है वो समान है, इसलिए सभी की वैल्यू यहाँ पे 90 आएगी। तो कुछ इस तरीके से हमें रिजल्ट निकालना है, परसेंटेज निकालना है। अब हम देखेंगे हमें रिजल्ट क्या निकालना है। रिजल्ट में हमारे पास ये कंडीशन हम यहाँ पर लेकर चलेंगे, अभी हम प्रैक्टिस के लिए सीख रहे हैं, तो रिजल्ट निकालने के लिए हम कंडीशन लेंगे। जैसे हमने यहाँ पे रखा कि यदि परसेंटेज 35 से ऊपर है या 35 के बराबर है तो स्टूडेंट पास होना चाहिए, और ऐसा नहीं है तो फेल हो जाना चाहिए। तो ये रिजल्ट की हमारे पास कंडीशन है कि यदि परसेंटेज 35 के ऊपर हो या 35 के बराबर हो तो पास लिखा आ जाना चाहिए, एंड 35 के नीचे अगर कोई परसेंटेज है तो वो फेल लिखा आना चाहिए। तो इसके लिए हम लॉजिकल फंक्शन इफ का यूज करेंगे, हम रिजल्ट पे आ जाएंगे। सिंपल आपको लिखना है एंड आपको इफ लिखना है एंड ब्रैकेट ओपन करना है। अब हम समझ लेते हैं कि इफ में हमें क्या क्या कंडीशन देनी है। इफ का जो सिंटैक्स है उसमें हमें 3 चीजें बतानी होती है। सबसे पहले हमारा लॉजिक टेस्ट, आपका लॉजिक क्या है, हमें पहले लॉजिक बताना है। सेकंड है वैल्यू इफ ट्रू, यदि वो लॉजिक मैच करता है तो क्या आंसर आना चाहिए। एंड वैल्यू 3 कि यदि लॉजिक मैच ना करें तो वैल्यू इफ फॉल्स, क्या आंसर देना है। तो फर्स्ट आपको लॉजिक देना है, लॉजिक मैच करता है तो क्या आंसर आना चाहिए, लॉजिक मैच नहीं कर रहा है तो क्या आंसर आना चाहिए, आपको ये सब बताना होता है। तो सिंपल हमने परसेंटेज वाले सेल पे क्लिक किया जो कि J2 है। आपको जहाँ पे भी आपका परसेंटेज आया हो उस सेल पे आपको क्लिक करना है। हम ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे कि J2 सेल बड़ा हो एंड इक्वल का साइन लगाएंगे कि बराबर हो। J2 ग्रेटर देन इक्वल, J2 बड़ा हो या बराबर हो किसके, हमारी कंडीशन है 35। यदि 35 से बड़ा हो या 35 के बराबर हो J2 कॉमा, एंड जैसे ही आप कॉमा लगाएंगे तो यहाँ पे वैल्यू इफ ट्रू ऑन होने वाला है, क्योंकि हमने अपना लॉजिक कंप्लीट कर लिया। हमने अपने लॉजिक में बताया कि J2 जो सेल है वो बड़ा हो या बराबर हो किसके, 35 के। तो क्या आंसर आना चाहिए, तो वैल्यू ऑफ ट्रू में आपको बताना है कि पास आना चाहिए। जब भी आप एक्सेल के अंदर टेक्स्ट फंक्शन के अंदर टेक्स्ट लिखते हो, किसी भी फॉर्मूला के अंदर टेक्स्ट लिखते हो तो वो इन्वर्टेड कॉमा डबल कोड में लिखा जाता है। तो आपको डबल कोड ओपन करना है शिफ्ट के साथ एंड हम यहाँ पे लिख देंगे पास एंड डबल कोड हम कर देंगे क्लोज। आपको सिंपल डबल कोड में यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कराना है इन्वर्टेड कॉमा एंड कॉमा। अब देखेंगे आपकी वैल्यू फॉल्स, यदि लॉजिक मैच ना करे, कोई डेटा 35 से नीचे है किसी का परसेंटेज, तब क्या आना चाहिए, तो डबल कोड में हम लिख देंगे यहाँ पे फेल, कि इस कंडीशन में फेल आना चाहिए एंड ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो आप देखेंगे कि हमारी जो फर्स्ट वैल्यू है उसमें पास लिखा आ चुका है एंड हम इसे नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे तो आप देखेंगे अभी सभी में पास लिखा आ रहा है। हम यहाँ पे स्टूडेंट सी के नंबर कम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने 20 दे दिया, इसको 20 दे दिया, 20 दे देंगे तो आप देखेंगे कि जैसे ही टोटल 170 हुआ एंड इसका परसेंटेज है जो वो 34 आया है तो यहाँ पे ऑटोमेटिक फेल लिखा आ चुका है। तो कुछ इस तरीके से हमें रिजल्ट को निकालना है। तो बेसिक जो हम मार्कशीट क्रिएट करते हैं उसमें जितने भी टाइप के हम मेथड यूज करते हैं यहाँ पे हमने कंप्लीट किए। अब हम मार्कशीट की थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करेंगे। सबसे पहले हम डेटा सेलेक्ट करेंगे एंड ऑटो फिट के लिए हम एक और यहाँ पे शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं, ऑल्ट HOI, एंड जैसे ही आप ऑल्ट के साथ HOI प्रेस करते हो तो ऑटो फिट आपका डेटा होने वाला है। हम अलाइनमेंट लेफ्ट साइड रख देंगे जिसमें सारा डेटा हमारा लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा। हम बॉर्डर के अंदर जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास बॉर्डर का ऑप्शन है एंड जैसे ही आप बॉर्डर पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आपके पास ऑल बॉर्डर का ऑप्शन मिलेगा। आपको सिंपल ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देना है तो आप देखेंगे आपकी यहाँ पे बॉर्डर अप्लाई होने वाला है। हम हेडिंग सेलेक्ट करेंगे एंड हमारे पास यहाँ पे सेल स्टाइल का ऑप्शन है
एंड सेल स्टाइल पे हम जैसे ही जाएंगे तो यहाँ से हम इसमें कोई भी सेल की स्टाइल दे सकते हैं। हम बोल्ड पे क्लिक कर देंगे तो हमारे यहाँ पे डार्क होने वाली हैं। एंड इस मार्कशीट में जब भी आप कहीं पे नंबर चेंज करोगे तो उसका रिजल्ट सभी जो हमने सेल में फंक्शन लगाए हैं उसमें इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारी कंप्लीट होती है मार्कशीट बनाने की प्रोसेस। आपको सभी ऑप्शंस जो जो हमने इसमें यूज़ किए हैं समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे हमारी प्रोसेस होती है मार्कशीट बनाने की कंप्लीट। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।